हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज मैं सोचा कि मैं एक ट्रिप प्लान कर रही थी, तो मैं एक वीडियो शूट कर लूँ। उसके लिए मेरी प्लानिंग चल रही थी कुछ 8 10 15 दिन से, और सब कुछ था, रिजर्वेशन था, सारी चीज़ें थी, है ना। लेकिन हमारी आदत गंदी सी, लेट लतीफ़ जाने की और ट्रेन पकड़ने की भाग करके, तो बस ऐसी सब चीज़ों में ये जो ट्रेन थी वो चूक गई। ठीक है, ट्रेन जा रही थी, मतलब मैं जैसे स्टेशन पहुंची, मेरी ट्रेन मेरे सामने से जा रही थी, तो मेरे को बड़ा दुख हुआ। लेकिन जब ट्रिप अगर प्लान किया था तो मुझे फाइनली जाना था, तो मैं गई। मैंने जनरल का एक टिकट लिया। दुख तो बहुत हो रहा था, क्योंकि क्योंकि मुझे अच्छा खासा एसी का रिजर्वेशन था, मेरा सब कुछ सही चल रहा था अच्छा, लेकिन ट्रेन जा चुकी थी। लेकिन फिर चलो, दिल्ली तक ही जाना था, तो ये था कि हाँ ठीक है, ये कोई ना कोई ट्रेन तो मिल ही जाएगी। जैसे बैतूल जाना होता तो ये नहीं तो ये ट्रेन मिल जाएगी, जैसे बैतूल से भोपाल आना हो तो ये होता है कि कोई ना कोई ट्रेन तो मिल ही जाएगी ना। लेकिन अकेले थी और दिल्ली तक का सफ़र था, वो भी नाइट का, तो लग रहा था कि यार पता नहीं मैं कहाँ बैठूँगी, क्या होगा और कैसे चीज़ें होगी, किसी से बात कर लूँगी। लेकिन सोचा कुछ कुछ, बहुत बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी, लेकिन फिर भी नहीं, बहुत अपने आप को वो किया और बहुत टेंशन में बैठी रही। लेकिन फिर सोचा नहीं यार, उस टाइम सोचा कि नहीं, घर वापस चले जाती हूँ। फिर लगा यार क्यों क्यों जाना है घर वापस, ये भी तो एक लाइफ का लेसन है ना, तो इस चीज़ का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइफ में। फिर बहुत अपने आप को बोलते तो स्टेशन पे ऐसे ही बैठी रही, और बैठी भी कहाँ, सीढ़ियों पे। और ट्रेन का लग रहा था कि जो भी दिल्ली वाली जो भी नेक्स्ट ट्रेन आएगी, बैठ कर बस मुझे दिल्ली तक जाना है। बस ये गाड़ी लगी हुई थी गोरखपुर, इसके बाद जस्ट जीटी आने वाली थी। दक्षिण से मेरा रिजर्वेशन था, जो मेरी ट्रेन जा चुकी थी, लेकिन फाइनली मेरे पास एक ऑप्शन था जीटी का। तो बस फाइनली मेरी ट्रेन आ गई जीटी, और मैं जीटी में बैठ गई। जैसा कि मेरी सीट खाली की वजह से किसी और की सीट भी शायद मेरे लिए खाली थी ट्रेन में। मैं भी जाकर स्लीपर में चढ़ गई। मैंने मतलब जनरल का टिकट लिया और जाकर स्लीपर में चढ़ गई। और जैसे ही गई मैं, भाई मतलब टेंशन के मारे से भूख लग रही थी यार, सोचा फिर कुछ तो खाना चाहिए। खाने की बहुत बहुत सारी चीज़ें रखी थी, क्योंकि हम लोग बहुत सारा ग्रुप था साथ में। लेकिन एक दिमाग में एक सोलो ट्रिप करने का भी बहुत बड़ा प्लान था, बहुत ज़माने से। खाया पिया, फिर थोड़ा सा लेट भी गई, है ना। सोचा कि यार थोड़ा टेंशन फ्री हो जाती, थोड़ा लेट जाती हूँ। लेकिन मन फिर भी नहीं लग रहा था। लेकिन फिर सोचा कि चलो यार, खाना रखा है, खाने का भी क्या ही करना है, और खाना भी खा लेते। खाना इतना सारा मैं लेकर आई थी, क्योंकि बहुत सारे लोग थे। कुछ खाना तो मैंने ट्रेन में बांट दिया, जो आजू बाजू लोग थे, लाए आप लोग खा लो। फिर मैंने फटाफट खाना खाया, और बस खाना खाते खाते बस बैठी रही और सो भी गई। और फाइनली फिर 5 बजे दिल्ली में पहुंच गई, निज़ामुद्दीन पर। मतलब फाइनली सोते सोते जैसे भी आई, दिल्ली पहुंच गई। और फिर देखो, ये हमारी ट्रेन भी आकर खड़ी हो गई। मेरे दोस्त लोग भी मुझे दिल्ली में ले गए, वो लोग मुझसे पहले ही पहुंच चुके थे। और जैसे बाहर निकले, हमारी गाड़ी भी तैयार थी, और बस हमारी ट्रिप के लिए हम बिल्कुल, अब तो बिल्कुल एकदम ही तैयार थे सारी चीज़ों से। ये स्टेशन, निजामुद्दीन, ये फाइनली हम लोग सवार हो गए अपनी गाड़ी में, और बस अपने ट्रिप के लिए निकल दिए। लेकिन जब मतलब बगैर रिजर्वेशन के जब मेरे पास टीसी आया, तो कहता है कि आपका तो टिकट जनरल का है। मैंने कहा उसको, यार मैंने इतना इमोशनल ब्लैकमेल किया। मैंने कहा आपको थोड़ा सा भी दुख नहीं हो रहा, मेरी ट्रेन चली गई है, मैं अकेली लड़की हूँ, नाइट में सफ़र करूँगी, आपको थोड़ा सोचना चाहिए ना मेरे बारे में। फिर वो आके मेरे पास बैठ गया, फिर कुछ कहा नहीं और चला गया। फिर मैंने कहा यार देखो, मेरे को जाने दो आराम से सो करके। फिर हम आगे निकल गए। ये पी हम लोगों ने चाय, बहुत आराम से फिर उठते खाते पीते बढ़िया इंजॉय करते हुए हम लोग फिर गए। कोई टेंशन नहीं थी, और चाय तो ऐसे कप भर, मतलब ग्लास भर चाय। फिर हमारा सफ़र फिर चालू हुआ, और बस हमारी गाड़ी भी जो थी वो चल रही थी।
बढ़िया हम लोग एंजॉय कर रहे थे, गाने सुन रहे थे, सफ़र के बहुत मज़े ले रहे थे बहुत। फिर आगे फिर रुकते हम लोग खाने के लिए। हम लोग ने एक रेस्टोरेंट में हम लोग चाय पी, फिर हवा, फिर ये और वो, मतलब बहुत एंजॉय किया। ये अटल टनल, मतलब बहुत सारे टनल पड़ते हैं जाते हुए ये रोड। फाइनली बहुत सारे लोग तो गेस भी कर चुके कि मैं जा कहाँ रही हूँ, और एकदम से मेरा सडन प्लान था ये। मुझे तो इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी थी कि फाइनली मैं कहीं जा रही हूँ यार। जब से मतलब ये काम 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 ज़िंदगी में तो कभी कुछ ख़त्म ही नहीं हो रहा था, मतलब ये वो कुछ ना कुछ ज़िंदगी में लगा था। तो मुझे लगा यार नहीं, जब अगर मुझे मौका मिला है तो मुझे निकल जाना चाहिए। और मैं फिर अपने सफ़र के लिए फ़ाइनली निकल गई। बहुत सारी चीज़ों का सामना भी करना पड़ा, ट्रेन भी छूटी, लेकिन नहीं फिर भी ठीक है भाई। अंदर बहुत हिम्मत थी मेरे। मैंने कहा नहीं है, देखो जाना है, अगर प्लान है तो फिर जाना है। फिर ये मॉल रोड, जो बहुत लोग एकदम मॉल रोड करते रहते हैं ना, फिर वहाँ पर फिर हम लोग ने ढाबे पे वापस से चाय पी, मतलब बढ़िया आराम से खाते पीते सारा सफ़र हम लोग ऐसे एंजॉय करते हुए चल रहे थे। बढ़िया। वोमिटिंग तो शगुन होता है, उसके बगैर तो मतलब कुछ होता ही नहीं है लाइफ में। बढ़िया वोमिटिंग करते हुए गई मैं आराम से यहाँ पे। बढ़िया इन्जॉय किया, खा रहे पी रहे, फिर वोमिटिंग हो रही है, मतलब सिर्फ मुझे हुई तो शगुन होता है ना, ज़रूरी होता है करना। लेकिन जो भी था सफ़र भोपाल से लेकर के जहाँ तक मैं आई हूँ, बहुत बहुत अच्छा सफ़र था, बहुत ही शानदार, मज़ा आया। फाइनली अब हम हमारे होटल पहुँच गए। होटल में इतने अच्छे रेट्स में हमें होटल मिली, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी मेरे दोस्त लोग रहते हैं, उन्होंने रोज़ पहले से होटल बुक कर दिया था। बहुत अच्छी होटल है, मैं होटल आपको फिर से कभी दिखाऊंगी। ये हम लोग खाना खाने के लिए बढ़िया नहा धो करके रेडी हो गए थे कि भूख लगी थी, कुछ भी नहीं खाया था। खाना तो नहीं, मैंने तो नहीं खाया था क्योंकि मुझे वॉमिटिंग हो रही थी। बाकी सब लोग अच्छे से खाते पीते गए थे। ये हम खाने के लिए फाइनली, अब यहाँ आकर मतलब शक्ल भी अच्छी लग रही है और मज़ा भी आ रहा है। ये हम चल दिए खाने के लिए, बढ़िया मस्त मज़ा। अभी भी बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। ये नाइट में भी हम लोग, ये हमारे खाने का बुफे था। हमने कहा यार क्यों ही बुफे लगाना, आप थोड़ी प्लेट्स लगा दो, हम तो ऐसे ही खा लेंगे। बढ़िया। यहाँ पे बहुत प्यारा ऑगी था, बहुत 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 ही प्यारा, मेरे पास आ भी गया। फिर मैंने थोड़ा उसके साथ में एंजॉय भी कर लिया अपना। जैसे कि बहुत सारे लोगों को पता है, जब मेरे ऑगी को पता होगा तो उसको बहुत गुस्सा करेगा कि अरे यार मेरे अलावा भी किसी डॉगी से प्यार कर रही थी वहाँ जा कर के, बहुत गुस्सा करेगा मुझ पर। फाइनली हमारी प्लेट, हमारा खाना लग गया था। खाना भी बहुत टेस्टी था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, एकदम मज़ेदार खाना। ये हमारी होटल, और ये हम खाना, फिर हम लोग डिनर के बाद हमने कहा थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं, थोड़ा सा नज़ारा देख लेते हैं, और बताना मेरा ब्लॉग कैसा लगा। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।